हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दूरी, देखिए लंबाई और दूरी क्या होते हैं, दोनों समान ही होते हैं। ठीक है, एक ही चीज है। तो हम लोग जानते क्या है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा का क्या हो जाता है, समय। ठीक है, क्या हो जाता है, समय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया है, ट्रेन की लंबाई पूछा गया है, यानी कि दूरी ही हुआ। ठीक है, क्या हुआ, दूरी ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा का समय। अब यहाँ पर देखिए चाल कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर पर हावर। तो हम क्या करते हैं, 60 किलोमीटर पर हावर को लिखते हैं। उसके बाद देखिए समय यहाँ पर देखते हैं कितना दिया गया है। तो समय यहाँ पर कितना दिया गया है, 30 सेकेंड। ठीक है, कितना दिया गया है, 30 सेकंड। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो दूरी है ना, यानी कि लंबाई जो है मीटर में दिया गया है, और यहाँ पर चाल जो है 60 किलोमीटर पर हावर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। और उसके बाद समय यहाँ पर कितना है, तो 30 है। ठीक है, इतना सेट करने के बाद अब क्या करना, सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6 धामा 60 और 6 त्रिका 18। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग काट देंगे तो 10 तिहाई 30। तो यहाँ पर देखिए 10 धामा 100। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीपल का, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल का कितना, 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 धाम में 100 और 100 धाम में कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, कितना हो जाएगा, 500। तो ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 500 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लंबाई और दूरी दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी पूछा गया। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा का समय। चाल यहाँ पर कितना दिया गया, 60 किलोमीटर पर आवर, हमने लिखा 60। ठीक है, उसके बाद देखिए समय कितना दिया गया, 30 सेकंड। ठीक है, कितना दिया गया, 30 सेकंड। और यहाँ पर देखिए चाल क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है, 5/18 से मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल का 30। इन सभी को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 500 मीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 500 मीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, चलिए फटाफट से हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, लंबाई ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई इसका मतलब क्या, दूरी ही हुआ। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणा का क्या हो जाता है, समय। ठीक है, क्या हो जाता है, समय। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक स्थिर वस्तु को पार करता है। ठीक है, किसको, एक स्थिर वस्तु को। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना, जब कभी भी ट्रेन किसी वस्तु या पोल या किसी व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करता है। किसको, सिर्फ अपनी लंबाई को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वस्तु या स्थिर वस्तु को पार करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन जो होगा वो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगा। ठीक है, किसको, अपनी लंबाई को ही पार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा का समय। चाल कितना दिया गया है, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद समय कितना दिया गया है, 10 सेकंड। ठीक है, कितना दिया गया है, 10 सेकंड। ठीक है, अब दोनों का अगर हम लोग आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 25 धामा कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है कितना है, 250 मीटर है। ठीक है, कितना है, 250 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या पूछा गया हमसे, लंबाई।
लंबाई का मतलब दूरी ही होता है, तो दूरी बराबर क्या, चाल गुणा का समय। चाल कितना है 25 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 10 सेकंड। दोनों को आपस में मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 250 मीटर हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 250 मीटर। अतः ट्रेन की लंबाई कितना है, 250 मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी है जो है एक खंभे को पार करती है, किसको, एक खंभे को पार करती है। मान लेते हैं ये खंभा है। ठीक है, इसे जब पार करेगी तो हमसे पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अभी देखिए ये रेलगाड़ी यहाँ कहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, ये अभी खंभे को पार नहीं किया। ठीक है, ये रेलगाड़ी खंभे को पार कब करेगा, जब कुछ इस तरीके से इसका कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तब ये रेलगाड़ी खंभे को जो है पार कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर नोट करना, समय बराबर होता है दूरी बटा का क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, दूरी बटा का चाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे टाइम ही पूछा गया है, तो टाइम बराबर, अब यहाँ पर लिखते हैं दूरी। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई जो है कितना, 180 मीटर है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ट्रेन जब किसी वस्तु या व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसे पार करना है, खंभे को पार करना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपनी लंबाई को ही पार करेगा। अब यहाँ पर दूरी, तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है, 180 मीटर है। ठीक है, तो यही क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 180 मीटर बटे का चाल। चाल यहाँ पर देखिए क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 160 को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करना 180 जो है मीटर में है और 160 जो है किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर से हम लोग मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 18 का 18 में मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। बट्टे का 16 पंछे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को काटा पीटी करके इसे सॉल्व करके आंसर बता देना। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटा पीटी कर देते हैं तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये कट जाएगा 4 से, अगर इसको काटे तो 4 8 32, 4 1 4, इसको काट देंगे तो 20 चौके 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 81 में 20 से भाग कर देना है। ठीक है, तो एक बार भाग करेंगे, 20 चौके 80, बचा कितना, 1 बच गया। पॉइंट लगेगा तो वहां पर हो जाएगा 10, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, फिर से 1 0 लगेगा तो 100 हो जाएगा, तो 20 पंछे 100, यानी कि 4.05 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, समय कितना आ जाएगा, 0.45 सेकेंड। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पर कितना दिया गया, 180 मीटर, इसको हमने लिखा। चाल कितना, 160 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर से इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीपल करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 18 जो होगा ऊपर जाके इस 18 में मल्टीपल होगा, तो 18 का 18 में मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 324। 16 पंछे कितना हो जाएगा, 80, 324/80, इसको हमने काटा पीटे किया तो कितना हो, 81/80, सभी को हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 4.05 सेकेंड आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4.05 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।